हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और जैसे कि अपने ने लास्ट लेक्चर में नॉर्मल आइसो नियो कंपाउंड्स की बात करी थी और उस पे हमने लेक्चर को एंड किया था। तो हमने क्या जाना था, नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है बेटा, नियो ग्रुप क्या होता है, और इस पे हमने लेक्चर को एंड किया था। ठीक है। लेक्चर का कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा, हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे, मोनोवेलेंट रेडिकल्स के बारे में देखा हमने। ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में जानेंगे बेटा, बाईवेलेंट रेडिकल्स के बारे में। हेडिंग डालो सारे, बाईवेलेंट रेडिकल्स। अब बाईवेलेंट रेडिकल्स का क्या मतलब है बेटा, देखो मोनोवेलेंट रेडिकल्स में क्या था कि हम एक वैलेंसी फ्री कर रहे थे, बाईवेलेंट रेडिकल्स में बेटा हम दो वैलेंसी फ्री करेंगे। पहले लिखना बेटा, अभी हम एल्केन्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्केन्स की ही बात कर रहे हैं, तो लिखना शुरू करो बेटा। इफ टू हाइड्रोजन एटम, when two hydrogen atom are removed, when two hydrogen atom are removed from same carbon, then word क्या यूज होता है बेटा, वर्ड होता है बेटा एल्काइलिडीन। वर्ड कौन सा यूज होता है बेटा, एल्काइलिडीन। एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप नोट करो। दूसरा क्या बेटा, when two hydrogen atom, when two hydrogen atom are removed from adjacent carbons, are removed from adjacent, ब्रैकेट में लिखना विसिनल, ब्रैकेट में लिखना बेटा विसिनल कार्बन, विसिनल कार्बन, then term alkylene is used, then term alkylene is used। और तीसरी टर्म क्या है बेटा, when two hydrogen atom, when two hydrogen atom are removed, when two hydrogen atom are removed from, कौन सी पोजीशन से रिमूव कर रहे हैं बेटा, टर्मिनल कार्बन से, आर रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, देन द टर्म पॉली, देन द टर्म पॉली मिथाइलिन इज यूज्ड, देन द टर्म पॉली मिथाइलिन इज यूज्ड। ठीक है। अब इन सब टर्म्स को यूज कैसे करना है वो चीज देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल देखो सारे। क्या कह रहा है, जब दो हाइड्रोजन आइटम आर रिमूव्ड फ्रॉम सेम कार्बन, यानी कि अगर मैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। अगर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लूँ, बोर्ड पे देखना CH4, अगर CH4 से बेटा एक हाइड्रोजन एटम हटाया तो क्या बनेगा, CH3 डैश, इसको हमने क्या बोला था, मीथाइल। और यहीं से बेटा मैंने अगर एक और हाइड्रोजन एटम हटाया तो क्या बनेगा, CH2 एक डैश दो डैश। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ठीक है। और एक ही कार्बन की स्पीशीज है, या इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन या मिथाइलिन, दोनों नाम इसके लिए करेक्ट है। अब क्या किया मैंने, कंपाउंड थोड़ा बड़ा किया बेटा, CH3 CH3, यहां से पहले एक हाइड्रोजन हटाया तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2 डैश। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इथाइल। ठीक है। अब यहां पर दो केस बन सकते हैं, या तो मैंने सेम कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH डैश डैश। जब भी सेम कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसमें क्या बनता है बेटा, अपना स्ट्रक्चर इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। या अगर मैंने हाइड्रोजन बेटा एडजेसेंट कार्बन से या विसनल कार्बन से रिमूव किया तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा बेटा इथाइलिन, इसको क्या बोलूंगा, इथाइलिन। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, CH3 डैश CH2 डैश CH2। ठीक है, ये है बेटा। अब यहां पर रिमूव करने के दो तरीके हैं, बात समझना, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव अलग अलग जगह से हो सकता है बेटा। ये प्राइमरी पोजीशन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से रिमूव हो सकते हैं सर, दो जगह से रिमूव हो सकते हैं। कौन कौन सी दो जगह है, अगर प्राइमरी कार्बन से रिमूव हुआ बेटा हाइड्रोजन तो उसको क्या बोलेंगे, CH3 CH2 या CH3 होगा।
CH2 डैश, इसको क्या बोलूँगा बेटा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपाइल, ये क्या हो गया बेटा, प्रोपाइल। और अगर सेकेंडरी कार्बन से रिमूव किया, और अगर सेकेंडरी कार्बन से रिमूव किया बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। अब यहां पर और केसेस बनते हैं, उन केसेस को आप लोग देखो, ठीक है। अब जो प्रोपाइल मॉलिक्यूल है, इसको एक मिनट बेटा, इसको ले जाके हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में स्टडी करेंगे इसको। अगर इसको ही चल, तो इसको ही अगर फर्दर स्टडी किया जाए बेटा, तो यहाँ हमारा प्रोपाइल बन गया था, ठीक है। अब प्रोपाइल ही अगर हम फर्दर स्टडी करें, प्रोपाइल के कितने टाइप के कंपाउंड्स और बन सकते हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, मैं अगर CH3CH2 अगर फाइनल कार्बन से ही या इसी कार्बन से एक और इसकी वैलेंसी फ्री कर दूँ, तो देखो क्या बनेगा, CH डैश डैश। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइलिडीन। इसको क्या बोलूँगा मैं, प्रोपाइलिडीन। बात समझ में आ रही है, तो ये प्रोपाइलिडीन हो गया। अगर मैं इसके जस्ट विस्नल से, ध्यान देना, अगर मैं इसके जस्ट विस्नल से एक हाइड्रोजन फ्री कर दूं, यानी कि CH3 CH डैश CH2 डैश, ठीक है। अगर ये बन गया, वैलेंसी कहाँ से फ्री हुई सर, विस्नल कार्बन से हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलीन। इसको क्या बोलेंगे सर, प्रोपाइलीन। और ध्यान देना, अगर मैं टर्मिनल से फ्री कर दूं, CH2 डैश CH2 CH2 डैश, अगर मैं टर्मिनल से फ्री कर दूं, तो देखना बेटा टर्म क्या यूज होता है, पॉलीमिथाइलिन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं, तो कितने मिथाइल यूनिट्स हैं, एक मिथाइल यूनिट ये है, दूसरा मिथाइल यूनिट बेटा ये दिख रहा है मुझे, और तीसरा मिथाइल यूनिट बेटा ये दिख रहा है, तो मुझे 3 मिथाइल यूनिट्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ टर्म क्या यूज करूंगा बेटा, पॉलीमिथाइलिन। पॉली कितने हैं बेटा, कितने CH4 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3, ठीक है। या CH2 यूनिट्स कितने हैं, उसी हिसाब से आप टर्म यूज कर सकते हैं। तो 3 यूनिट्स हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा ट्राई मिथाइलिन। बात समझ में आ रही है, क्या टर्म यूज किया मैंने, ट्राई मिथाइलिन। अब जरा इसी टर्म को देखो बेटा, आइसोप्रोपाइल को देखो। अब हमने, अगर मैंने सेकेंडरी पोजीशन से, बात समझना, अगर मैंने सेकेंडरी पोजीशन से ही एक और वैलेंसी खाली कर दी, ठीक है, तो टर्म क्या यूज करेंगे बेटा, आइसो प्रोपाइलिडीन। टर्म क्या यूज करेंगे हम, आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है। बात समझ में आई। प्रोपाइलिडीन कहाँ से आया बेटा, जब एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो उसको क्या लिखते हैं, प्रोपाइलिडीन। और वो पोजीशन कौन सी है बेटा, आइसो पोजीशन है, तो टर्म क्या यूज हुआ, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जो आप लोग इसको कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अनसैचुरेटेड रेडिकल्स की तरफ। नेक्स्ट काम करेंगे हम अनसैचुरेटेड रेडिकल्स के साथ। तो जो अनसैचुरेटेड रेडिकल्स है बेटा, बात समझना, जो अनसैचुरेटेड रेडिकल्स हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग मोनोवैलेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखना, एल्कीन्स में भी सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे बेटा, मोनोवैलेंट के बारे में। अब जरा चेक करना बेटा, एल्कीन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है ना। एल्कीन कैसा स्ट्रक्चर हो गया सर, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और डबल बॉन्ड्स में भी हम क्या देखना है, अपने को मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो चलो एक बार शुरू करते हैं। तो सारे बोर्ड पे देखो, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं अपन, इथीन। इसको क्या बोलते हैं, इथीन।
अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया, तो बेटा हमें क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर रिमूविंग की क्या टेक्निक है बेटा, ये क्या एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन में से हम लोग एल्कीन से हम लोग ई ड्रॉप करेंगे बेटा, ध्यान देना। एल्कीन से क्या ड्रॉप करेंगे हम, एल्कीन का बेटा ई ड्रॉप करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एल्कीन का ई ड्रॉप करके हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, YL। सो एल्कीन का ई ड्रॉप करके हमने क्या लगाया, YL लगा दिया, तो एल्केनाइल हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, इथीनाइल। इसको क्या बोलूँगा बेटा, इथीनाइल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लो बेटा, एक और एग्जाम्पल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या है बेटा, मेथ एथ प्रोपीन। प्रोपीन में से मैंने अगर, प्रोपीन में से बेटा ध्यान देना, प्रोपीन में से मैंने अगर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कहाँ से हट सकता है सर, यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, हाइड्रोजन तीनों जगह से हट सकता है। तो पहले एक एक करके हाइड्रोजन हटाते। तो फर्स्ट पोजीशन, इसको मैंने बोला बेटा दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, एंड दिस इज योर थर्ड पोजीशन। ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डैश। इसको क्या बोलूँगा बेटा, 3 कार्बन है, ई हटा के क्या लगा दूंगा, YL। तो क्या होगा, प्रोपीनाइल। क्या बोलूँगा मैं इसे, प्रोपीनाइल। नेक्स्ट बेटा सेकंड नंबर कार्बन से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो अब हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है बेटा, सेकंड नंबर कार्बन से। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलूँगा बेटा, दिस इज आइसो पोजिशन, तो आइसो प्रोपीनाइल। क्या बोला मैंने इसे, आइसोप्रोपीनाइल, ठीक है। और लास्ट बेटा, अगर मैंने थर्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। तो ये क्या, थर्ड वाला कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा बेटा, तो इसको क्या बोला जाएगा, अब ध्यान देना बेटा, इसको बोलते हैं एलाइल। इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइल। इसको इंपॉर्टेंट करके लिखो बेटा, एलाइल। इसको लिखो इंपॉर्टेंट, दिस इज योर एलाइल। वैसे ही ये बेटा इथीनाइल का एक और कॉमन नेम है बेटा, वीनाइल। इसका एक और कॉमन नेम है वीनाइल। नोट कर लो, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये एलाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लो ढंग से, बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखा, इस पोजीशन को क्या कहते हैं बेटा, एलाइल, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नोट कर लो सारे, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट हमने ये सब चीज़ें तो देख ली बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी एल्काइंस की। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्काइंस की बात कर रहे हैं। अब एल्काइंस में क्या सीन होता है बेटा, सेम वही है, एल्काइन ई ड्रॉप करके, जब भी एक हाइड्रोजन हटाना है तो अपने को ई ड्रॉप करना है और क्या लगाना है बेटा, एल्काइनिल, ठीक है, एल्काइनिल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ई ड्रॉप करके क्या ऐड करना है अपन को, YL ड्रॉप करना है, ठीक है, बहुत सही। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, ये है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से मैं अगर बेटा एक हाइड्रोजन ड्रॉप करूँगा तो क्या बनेगा, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C डैश, इसको क्या बोलूँगा बेटा, इथाइन, ठीक है। ई ड्रॉप कर दिया और क्या लगा दिया मैंने साथ में, YL लगा दिया। ई ड्रॉप करके मैंने साथ में क्या लगा दिया बेटा, YL लगा दिया, तो इसको क्या बोलूँगा, इथाइनिल। इसको क्या बोलूँगा बेटा, इथाइनिल। बेटा नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड आ गया, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, इसमें CH नहीं आएगा, एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर यहाँ से बेटा मैं हाइड्रोजन हटाऊँ तो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डैश। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं
प्रोपाइनाइल, क्या बोलेंगे इसे, प्रोपाइनाइल, ठीक है। प्रोपाइन क्या बोलते हैं इसे, प्रोपाइन, और वहां से एक ई ड्रॉप करके हाइड्रोजन लगाया, ठीक है, तो प्रोपिनाइल। अब यहाँ से तो हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हट नहीं सकता क्योंकि कोई हाइड्रोजन है नहीं। अगर इस वाले कार्बन से बेटा हाइड्रोजन हटाया, अगर उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो देखना क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच टू डैश। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। क्या बोलते हैं इसे, प्रोपार्जिल। बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोपार्जिल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड योर प्रोपार्जिल। चलें आगे चलें। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो साइक्लोएल्केन्स। नेक्स्ट टर्म कंपाउंड्स क्या हो गए, साइक्लोएल्केन्स। चलो साइक्लोएल्केन्स देखो, अब इनकी नॉमेनक्लेचर्स आप खुद लुक करे हुए, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लो लगा देना पहले और एल्केन और जोड़ दो तो मेथ एथ प्रो, साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, साइक्लोपेंटेन। और इसको क्या बोलूंगा बेटा मैं, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ से मैंने एक वैलेंसी फ्री करी बेटा, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो क्या बनेगा बेटा, बहुत सिंपल है, वही सेम चीज़, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बनेगा बेटा, ऐसे करके, एक मिनट स्ट्रक्चर दोबारा कर लो। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब अगर यहाँ से एक फ्री रेडिकल करूँगा, यहाँ से एक रेडिकल की पोजीशन फ्री करूँगा तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, साइक्लोब्यूटाइल। यहाँ से एक रेडिकल की पोजीशन फ्री करूँगा तो देखो क्या बनेगा, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। और यहाँ से एक रेडिकल की पोजीशन और फ्री कर दूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, कौन कौन से दो केस हो सकते हैं, अगर सेम से मैंने एक और रेडिकल फ्री कर दिया तो बेटा इसका नाम क्या आएगा, साइक्लोप्रोपाइलिडीन, साइक्लोप्रोपाइलिडीन। और यहीं से बेटा अगर एडजेसेंट से फ्री किया, ऐसे फ्री कर दिया एडजेसेंट से, ठीक है, एडजेसेंट से फ्री किया बेटा, देखो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, साइक्लो CYCLO, साइक्लोप्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। ऐसी बेटा यहाँ कर सकता हूँ साइक्लोब्यूटाइल में, अगर सेम जगह से ही मैंने दोनों वैलेंसी फ्री कर दी तो इसको क्या बोलूँगा मैं, साइक्लोब्यूटाइलिडीन, साइक्लोब्यूटाइलिडीन। और अगर एडजेसेंट से फ्री करी बेटा, एडजेसेंट से फ्री करी तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटाइलिन, साइक्लोब्यूटाइलिन। ऐसी आप इनके लिख सकते हो, साइक्लोपेंटाइल की और साइक्लोहेक्साइल की। ये आपके लिए क्या हुआ, होमवर्क हुआ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। किन के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड को तो आप सबने देखा होगा, इस एरोमेटिक कंपाउंड को आप सबने देखा होगा, और इसको हम सारे लोग क्या बुलाते हैं बेटा, प्यार से बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का एक और नाम है, बेंजीन का एक और नाम है जिसको कहते हैं बेटा फीन। बेंजीन का एक और नाम क्या है बेटा, फीन। अब यहाँ से मैं अगर एक हाइड्रोजन को गायब करूँ, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूँ बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे फ्री रेडिकल मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन फिनाइल, इसको बोलते हैं अपन फिनाइल। तो समझ आया बेटा, फीन से फिनाइल कैसे नाम पड़ा, ठीक है। तो फिनाइल कैसे नाम पड़ा बेटा, बेंजीन से अगर मैं एक हाइड्रोजन गायब कर दूं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल। और वहां से एक और हाइड्रोजन गायब करूं बेटा, उस कार्बन से तो काम होगा नहीं, अब
है ना। बेंजीन क्या होता है, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो एक तो मैंने वैलेंस यहाँ से फ्री कर दी है। अब एक और मुझे कहाँ से करनी पड़ेगी बेटा, एडजेसेंट पोजीशन से करनी पड़ेगी, तो इसको मैं बोलूँगा फिनाइलिन। इसको क्या बोलूँगा बेटा, फिनाइलिन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक और एरोमेटिक कंपाउंड बना देते हैं, यहाँ लगा दिया बेटा मैंने CH3, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया, देखना यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया, देखो क्या बनेगा, CH3 ये पोजीशन पे। अब आप सबको पता है बेटा ये ऑर्थो होता है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है, तो इसको बेटा मैं बोलूँगा ऑर्थो टॉलिल, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा बेटा, ऑर्थो टॉलिल, ठीक है। इसका नाम क्या है, टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन। तो मैंने क्या किया बेटा, टॉल से यूइन हटा के YL लगा दिया। ऐसी मैं अगर मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन गायब करूं, और हाइड्रोजन कहाँ से गायब हो सकता है बेटा, मेटा पोजीशन से, तो मेटा पोजीशन के बाद देखो क्या बनेगा, तो यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा बेटा, मेटा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो इसको मैं बोलूँगा बेटा मेटा टॉलिल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं किस पोजीशन से गायब करूँ, ध्यान देना, अगर मैं पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन गायब कर दूँ, पैरा पोजीशन से मैं हाइड्रोजन गायब कर दूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, पैरा टॉलिल। क्या बोलूँगा मैं इसे, पैरा टॉलुइल। कैसे करना है बेटा, टॉलिल का, टॉलुइन का बेटा UENE हटा के YL जोड़ देना है। क्या करना है, UENE हटा के अपन को क्या जोड़ देना है, YL जोड़ देना है। सो टॉल रहना चाहिए और प्लस YL, तो ये क्या होगा, टॉलिल। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा ये, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन, ज़्यादा कुछ परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एरोमेटिक कैटेगरी में एक दूसरी कैटेगरी देखते हैं बेटा, बी वाली। अब बी कैटेगरी क्या है बेटा, बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा रखा है, CH3, बेंजीन के ऊपर मैंने CH3। अब मैं देखो हाइड्रोजन कहाँ से गायब करूँगा, अब हाइड्रोजन गायब करने के लिए मैं ऊपर वाली पोजीशन का यूज़ करूँगा, CH2 डैश। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से गायब किया, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन फिर मैंने उसी कार्बन से गायब कर दिया, तो CH डैश डैश, यहाँ से क्या किया बेटा, एक और हाइड्रोजन गायब किया, और यहाँ से क्या किया बेटा, अगेन एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, डैश डैश डैश, ठीक है। तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए इसमें, ठीक है। अब जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ बेटा, जब मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो इसको क्या है बेटा, इसको बोलते हैं तुम्हारा टॉलुइन, ठीक है। जब भी इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है इसको बोलेंगे बेंजाइल। जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटा, जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं इसको कहते हैं बेंजल, ठीक है। और जब तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो आप सब, अगर CH2OH है, ठीक है, तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैंने उसी जगह पे बेटा क्या किया, उसी जगह पे क्या किया बेटा, मैंने ऐसे करके CHO लगा दिया, दो पोजीशन खाली करके, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर अगर मैंने एक और ग्रुप लगा दिया बेटा, तीनों हाइड्रोजन गायब करके मैंने दो कार्बन से, यहाँ दो कार्बन को दो बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच किया और यहाँ क्या लगाया, OH लगाया, तो इसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, बेंजोइक एसिड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन फ्री करके अगर मैंने जब OH लगाया था तब क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल। जब दो पोजीशन फ्री करी और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O से जोड़ा तो इसको क्या बोला मैंने, बेंजल्डिहाइड, बेंजल आया, ठीक है। और बेंजो में क्या किया बेटा, जब तीनों पोजीशन फ्री हो गई जिसमें से दो मैंने ऑक्सीजन को दी और एक से मैंने OH जोड़ा, तो इसको क्या बोला बेटा, बेंजोइक एसिड। क्या मेरी बात आप सबको समझ आ रही है, ठीक है। ये हुआ आपके कॉमन नेम जो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन हटा के बनते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे बेटा होमोलॉगी के बारे में, नेक्स्ट हम जानेंगे बेटा होमोलॉगी कैसे होती है।
तो स्टूडेंट्स हम अपनी क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट में पहुंच गए। जो हमने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन करी थी उसका लास्ट पार्ट, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, होमोलॉजी। तो लिखना शुरू करो बेटा। क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट है बेटा, इसको हटा दें, ये कहाँ से आ गया परेशान करने, इसको उड़ा दो। ऐसी ना बेटा, पढ़ाई के टाइम पे अगर कोई तुम्हें परेशान करने आए ना, उसको भी लाइफ से ऐसे ही इरेज कर दो। पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होमोलॉजी, ठीक है। और सेकंड क्या है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। अब जरा एक टर्म लिखो, होमोलोगस सीरीज। एक टर्म लिखो, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है बेटा, बात समझना। कंपाउंड्स विच हैव same structure, compounds which have same structure and same general formula, same structure and same general formula, but differ by CH2 group, is called as homolog, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड बेटा जिनका क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम जनरल फॉर्मूला है, बट किससे डिफरेंस है बेटा, CH2 यूनिट्स का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग होमोलॉग बोलते हैं। अब होमोलॉग्स की बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, होमोलॉग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, वही सेम जनरल फॉर्मूला, या पहले लिखो, दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, कॉमा सेम जनरल फॉर्मूला, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुई जो होमोलॉग्स की थी। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए बेटा, दे शुड डिफर बाय CH2 यूनिट्स, ठीक है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बात समझ में आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ ले रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल के लिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रहा हूँ RCH3। अगर मैं इसका होमोलॉग बनाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, एक जगह मैं CH3 माइनस कर रहा हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास RH, और एक जगह में बेटा CH3 ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक जगह में CH3 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा बेटा, RCH2 CH3, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंपाउंड्स क्या हुए बेटा, होमोलॉग हुए। किसके, इसकी ये होमोलॉग है, इसके ये होमोलॉग है, और ये भी दोनों आपस में क्या है, होमोलॉग्स। बात समझ में आ रही है। तो होमोलॉग्स क्या होता है बेटा, सेम कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड सेम जनरल फॉर्मूला, बट दे ओनली डिफर बाय व्हाट, CH2 ग्रुप, दे आर नोन एज होमोलॉग्स, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, आगे चेक करो, वेरियस कंपाउंड्स और उनके होमोलॉग्स की बात करते हैं कि कौन कौन से होमोलॉग्स दिखते हैं हमें। तो अगर मैं एल्केन की बात करूं बेटा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। होमोलॉग क्या होंगे बेटा, पहला मॉलिक्यूल CH4, फिर इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3-CH3, ठीक है। उसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल बेटा CH3 CH2 CH3 सो ऑन। तो ये क्या हुआ बेटा, होमोलॉग्स हुए सारे। फिर मैं एल्कीन की बात करूं बेटा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। पहला कंपाउंड क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
दूसरा कंपाउंड क्या हुआ बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा कंपाउंड क्या हुआ बेटा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गए बेटा होमोलॉग्स हो गए। फिर एल्काइंस की बात करें, अगर एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। पहला फार्मूला क्या हुआ बेटा होमोलॉग का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा फार्मूला क्या हुआ बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा क्या हुआ बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ऐसे करके आप होमोलॉग्स की सीरीज लिख सकते हो। ऐसी मैं किसकी लिख लूँ बेटा, अल्कोहल की लिख लूँ, अल्कोहल, अल्कोहल की लिखूं तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा Cn और एक हाइड्रोजन हटाओ उसकी जगह OH लगा दो, यानी कि CnH2n+2O। ये क्या हुआ अल्कोहल का जनरल फार्मूला। पहला अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या हुआ CH3OH। नेक्स्ट इससे बड़ा मॉलिक्यूल क्या हुआ बेटा CH3CH2OH। इससे बड़ा मॉलिक्यूल क्या हुआ बेटा CH2CH2OH। ठीक है। अल्कोहल के बाद बेटा एक और कंपाउंड होता है कैसा, ईथर। ईथर, ईथर कैसा होगा बेटा, ध्यान देना, ईथर का भी सेम जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। पहला कंपाउंड क्या हुआ बेटा CH3OCH3। दूसरा वाला कंपाउंड क्या हुआ बेटा CH3CH2OCH3। ठीक है। ऐसे ही करके आप और भी फर्दर कंपाउंड लिख सकते हो। ईथर के बाद एक और देख लो बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, दो हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड से कार्बन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो। तो Cn दो हाइड्रोजन रिमूव करो एल्केन से, यानी कि H2n, और वही दो पोजीशन से किसको जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो ये क्या हुआ इसका जनरल फार्मूला। पहला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा HCHO। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा CH3CHO। तीसरा मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा CH3CH2CHO एक्सेट्रा। तो ऐसे करके आप किसी भी ग्रुप के लिए उनके होमोलोगस सीरीज को लिखी जा सकती है। किसी भी ग्रुप के लिए बेटा कोई भी होमोलॉग आप सीरीज लिख सकते हो। जैसे आप एसिड्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आप अमीन्स के लिए ट्राई कर सकते हो, आप अमीन के लिए ट्राई कर सकते हो, प्राइमरी अमीन की सीरीज लिख दो। ठीक है, जैसे इसका जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा CnH2n+1 NH2। ठीक है, यानी कि पहला कंपाउंड क्या हुआ CH3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देना बेटा, 2+1 3 हो गया ना ये, 2+1 3, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरल फार्मूला बन जाएगा। इसको हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, बस थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसे। तो CnH2n+3 और यहाँ पर क्या आ गया N, तो CH3NH2। ऐसे ही दूसरा लिख लो CH3CH2NH2। तो ऐसे करके आप किसी भी कंपाउंड के लिए उसकी होमोलोगस सीरीज डिफाइन कर सकते हो। दैट इज बेसिक्स, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस मैं नोट करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ और उनको आप लोग प्रैक्टिस करो वीडियो पॉज करके। सो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे है, ये आप अटेम्प्ट करिए। उससे पहले बेटा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखाना चाहता हूँ मैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए बेटा होमोलॉग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करिए। पहले लिखिए आइसो एंड नियो ग्रुप्स, आइसो एंड नियो ग्रुप्स are considered to be different groups. Iso and neo are considered to be different groups. Next point लिखो बेटा alcohol and phenol, alcohol and phenol, एक मिनट इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देते। alcohol and phenol are your different functional groups. Alcohol and phenol are your different functional groups. ठीक है, ऐसे ही 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन
secondary amine, tertiary amine and quaternary amine are also considered as different functional groups, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ऐड करो बेटा, अगर कोई सिंपल एलिफैटिक चेन है, ठीक है, एलिफैटिक एंड साइक्लिक चेन्स, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन, साइक्लिक मतलब बेटा ऐसे कोई साइकिल बन रखी है ना, आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स। एलिफैटिक एंड साइक्लिक चेन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो। पहले तो जिनको ट्राई करना है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन्होंने कर लिया वो आंसर देख ले। तो देखना बेटा, ये कैसा ग्रुप है, ये तो आइसो ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, ध्यान से देखना, ये पूरा कैसा ग्रुप है बेटा, नियो ग्रुप है। तो मैंने क्या बोला था, आइसो और नियो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो ये होमोलॉग्स नहीं है। नेक्स्ट बेटा, ये होमोलॉग्स हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ये है होमोलॉग्स, ठीक। नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गया अल्कोहल, और ये क्या हो गया बेटा, ईथर। अल्कोहल एंड ईथर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये भी होमोलॉग नहीं है। नेक्स्ट चेक करो बेटा, इसमें क्या है, ये 1 डिग्री अमीन है, और यहाँ पर क्या बेटा 2 डिग्री अमीन दे रखा है, तो 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी होमोलॉग नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड को चेक करो बेटा, तो नेक्स्ट कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है या डबल बॉन्ड दे रखा है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी होमोलॉग नहीं है, ठीक है। ये वाला बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, सब कुछ सही है, तो ये होमोलॉग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर आ जाओ बेटा, इसमें बताना है हमें सेम क्वेश्चन कौन सा होमोलॉग है या नहीं। बेटा दोनों एल्डिहाइड्स हैं और CH2 यूनिट्स का भी डिफरेंस है, ये होमोलॉग है। देखना बेटा यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, सेम नंबर ऑफ सेम ग्रुप्स ऑफ एटम नहीं है, तो ये भी होमोलॉग नहीं है, ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो बेटा CH2 यूनिट का डिफरेंस है, कंपाउंड बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो ये होमोलॉग है। अब देखना यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा, ये रिंग कैसी है, साइक्लिक रिंग है, तो ये क्या बेटा डबल बॉन्ड और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये होमोलॉग नहीं है। ये क्या बेटा अल्कोहल, और ये क्या है बेटा ईथर, तो ये भी आपस में होमोलॉग नहीं है। ये भी अल्कोहल है बेटा, ये भी अल्कोहल है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि ये होमोलॉग है। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट चेक करो। अब इसमें क्या बेटा, ये क्या है, ये तो है फिनॉल, और ये क्या बेटा अल्कोहल, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होमोलॉग बेटा नहीं है। यहाँ पर चेक करोगे बेटा, तो यहाँ पर होमोलॉग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ठीक है, और CH2 यूनिट का डिफरेंस है, तो ये है होमोलॉग्स हैं बेटा। ये देखोगे तो ये क्या है तुम्हारा आइसो ग्रुप, और इसको चेक करोगे तो बेटा ये क्या है तुम्हारा टर्शरी, ये क्या है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये भी क्या है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है बेटा, तो ये भी होमोलॉग नहीं है। यहाँ चेक करोगे तो बेटा दोनों अल्कोहल्स हैं, तो ये होमोलॉग हैं, ठीक है। और यहाँ चेक करोगे तो बेटा ये ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, दोनों ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो होमोलॉग है, और CH2 यूनिट का भी डिफरेंस है बेटा। ये अल्कोहल है, और ये क्या बेटा साइक्लिक ईथर है, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक ईथर, तो दोनों आपस में क्या होमोलॉग्स नहीं है। आज की क्लास खत्म करने से पहले बेटा आपको एक और क्वेश्चन करो, फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, राइट हायर एंड लोअर homologs, write higher and lower homolog for isopropyl alcohol, write higher and lower homologs for isopropyl alcohol। तो पहले बना लें isopropyl alcohol क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पर CH है, यहाँ लगा दिया अपन ने CH3, यहाँ बना दिया CH2, यहाँ पर लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया बेटा OH, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या बनाना है हमें बनाना है बेटा हायर होमोलॉग्स। तो हायर होमोलॉग में कुछ नहीं करना, बस एक CH2 यूनिट ऐड करनी है, बस एक CH2 यूनिट ऐड करनी है। तो कैसे बनेगा, CH3 CH3 CH2 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 OH। तो इसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, आइसो, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, आइसोहेक्साइल एल्कोहल। क्या बोल दिया मैंने इसे, आइसोहेक्साइल एल्कोहल। ठीक है। और लोअर होमोलॉग्स बेटा, तो लोअर होमोलॉग बनाने के लिए एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऊपर वाले यूनिट से मैं एक CH2 यूनिट हटा दूंगा। ये क्या बन गया बेटा मेरा, आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये क्या हुआ बेटा, जब भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, बात समझना, जब भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, यानी कि जब भी एक CH2 यूनिट ऐड हो रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हायर होमोलॉग्स। क्या बोलेंगे अपन, हायर होमोलॉग्स। और जब एक CH2 यूनिट ही का डिफरेंस आ रहा होता है, जब 1 CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोअर होमोलॉग्स। क्या बोलते हैं हम, लोअर होमोलॉग। सो आज का लेक्चर बेटा यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉमन नेम्स जानेंगे, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।